नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एस्ट्रो सॉल्यूशंस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में कृष्णमूर्ति पद्धति को बहुत अच्छी तरीके से जानने वाले, पहचानने वाले, प्रैक्टिस करने वाले, उस पर रिसर्च किए हुए और नक्षत्र सम्राट ऐसे श्री विनायक आप्टे जी, जो कि महाराष्ट्र से हैं, भारत में जो टॉप लेवल के एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ज्योतिष हैं, जो ये सब चीजों में रिसर्च कर चुके हैं, इनका जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, करते हुए आए हैं और आज भी लोगों को सिखा रहे हैं और उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है 1970 और 80 के दशक से। और आज हमें सौभाग्य मिला है कि उनके साथ बातचीत करके आपके सामने उनका जो अनुभव है वो रखने का हमें मौका प्राप्त हुआ है। तो हमने आज उन्हें हमारे स्टूडियो में इनवाइट किया है ऑनलाइन, ताकि वो आपके अपने जो है पूरे सारे अनुभव आपके साथ शेयर कर सके और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के सिलसिले में क्या क्या उनके अनुभव रहे, ज्योतिष के विषय में कैसे उनका ये संबंध आया, किस तरह से इंट्रोडक्शन हुई और किस तरह से उन्होंने आगे काम किया और ये जो मास्टरी है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की, इस विषय में उन्हें कहां से रुचि पैदा हुई और कहां से वो आगे आए और ये क्षेत्र में काम करने लगे। यानी सबसे पहले तो उनका जो ये रहा है बीएससी वगैरह और बैंकिंग क्षेत्र में वो काम में रहे हैं और उसके बाद उन्होंने डिप्लोमा किया है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में। तो ऐसे पूरे बैकग्राउंड का होते हुए एक फाइनेंशियल तो टच था उसके अंदर, लेकिन साथ में एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष और ज्योतिष के बाद में फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और इस तरह का उनका स्पेशलाइजेशन, इसके बारे में वो हमें पूरी जानकारी देंगे। साथ ही साथ आज वो हमें मार्गदर्शन करने जा रहे हैं कि आने वाले समय में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, स्टॉक मार्केट हो, भारत का जो इकोनॉमी हो यानी अर्थनीति हो, या ये सब कैसी रहेगी, भारत के मार्केट की परिस्थिति कैसी रहेगी, इसके बारे में हमारे सभी जो दर्शक है उनके लिए खास वो बातचीत करने आ रहे हैं, सभी को अपने अनुभव की और आगे आने वाले समय पर क्या होने जा रहा है आगे आने वाले समय में उसका भी पूरी जानकारी वो देने जा रहे हैं। तो आइए अभी हम मुलाकात करते हैं सम्माननीय नक्षत्र सम्राट श्री विनायक आप्टे जी से। तो आइए उनसे अब हम मुलाकात शुरू करें। नमस्कार सर। नमस्कार। आज हमारे इस एस्ट्रो एकेडमी एस्ट्रो सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल पर नक्षत्र सम्राट श्री विनायक आप्टे जी पधारे हैं। आप सभी दर्शकों से मिलने, थोड़े से ज्ञान की बातें होंगी, थोड़ी सी जानकारी उनसे प्राप्त होगी और इनकी स्पेशलाइजेशन आपको बता दें कि ही इज अ एक्सपर्ट। ये फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में काफी बड़े अनुभवी एक्सपर्ट हैं। इनका उसके अंदर एक उनके ये हासिल है, वो कला है उनके अंदर, वो टेक्निक है। हालांकि हमारा जो रिसर्च है वो 33 साल का है, लेकिन जब हमने वैदिक ज्योतिष सीखना शुरू किया था या उसका अध्ययन करना या उस पर रिसर्च करना शुरू किया था, उस पर ऑलरेडी जो सूक्ष्म मानी जाती है पद्धति, कृष्णमूर्ति पद्धति, ऐसे पद्धति में वो ऑलरेडी सिखा रहे थे या उस समय सिखाना चालू किया था या सीखना भी चालू किया था, क्योंकि हमने कृष्णमूर्ति पद्धति का जो अध्ययन किया वो 2003 से किया, उससे तो कई साल पहले से ये सिखा रहे हैं। खैर, तो ऐसे वरिष्ठ अभ्यासु और जानकार अनुभवी व्यक्ति का ज्योतिष सम्राट श्री विनायक आप्टे जी का बहुत बहुत फिर से स्वागत है। इन्होंने अपने अमूल्य समय में से समय निकालकर हमारे सभी दर्शकों के लिए समय दिया और इस ज्योतिष विद्या को आगे बढ़ाने का जो ये प्रयास आज भी कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, आज भी लोगों को सिखा रहे हैं। वो सिर्फ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी नहीं, वैदिक ज्योतिष हो, कृष्णमूर्ति पद्धति हो, अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जो ये आज भी सिखा रहे हैं। इनका बहुत काफी बड़ा योगदान है। कृष्णमूर्ति जी के जो शिष्य रहे, जिसमें काफी सारे लोगों के नाम लिए जाते हैं, जिसमें हसबे गुरु जी हैं, सुरेश साहसने जी हैं, ऐसे उनके फॉलोअर रहे, उनके साथ सर ने काम किया है। जी सर, हसबे सर मेरे गुरु रहे जी, तो आपको उनके साथ सीखने का जी, तो आप जी सर, तो सर को उनके साथ सीखने का, काम करने का मौका मिला। काफी बड़ा योगदान इन्होंने भी दिया है। तो हमने सोचा कि क्यों न सर के साथ मुलाकात की जाए। हमारे सभी जो दर्शक हैं और जो सारे लोग जो ज्योतिष विद्या के विषय में जानना चाहते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ जानकारी प्राप्त हो, सर का क्या योगदान है, उनके क्या अनुभव है और वो क्या हमें मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो आज की ये मुलाकात यहीं से शुरू करते हैं। हमें जो जानकारी है सबसे पहली
कि सर का जो शिक्षा का क्षेत्र रहा वो रहा बीएससी, सीए, डबल आईबी और डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। यानी ये मेरे ख्याल से 1980 के दशक के आसपास के ये सारी यस बातें होंगी शायद। तो उस समय यानी एक तो बीएससी यानी साइंस और उसके बाद में ये सीए आया भी क्या है सर? यस सर, ये हमारी बैंक की एग्जाम होती है। आई वर्क फॉर जी। बैंक, वर्किंग फॉर नेशनलाइज बैंक। अरे वाह। सो ये बैंक में आपको बैंकिंग नॉलेज एक्वायर करने के लिए दो एग्जाम होती है जो बैंकिंग इंडस्ट्री में CAIIB नाम से डिग्री इंडियन जी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर से होती है। तो जी ये जी। आया मतलब आप बैंक में काम करने लायक हो गए अच्छी तरह से। अच्छा बैंक अच्छा। प्रमोशन में उसकी बहुत अहमियत होती है। राइट सर, राइट सर, बैंकिंग सेक्टर की ये डिग्री है। यस यस। और उसके बाद आपने सर किया डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। अब कहाँ ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, कहाँ एस्ट्रोलॉजी, और ये सब में आपका बैकग्राउंड रहा साइंस से, तो ये इस तरह का किस तरह का ये किससे कैसे संभव हो पाया सर? सर इसकी शुरुआत तो ऐसी हुई थी कि जब व्हेन आई वाज इन 12th, जी सर। 77 78 की बात थी, तभी 80 की मेरी ग्रेजुएशन है। तो उसी वक्त एक भोसेकर जी मुझे मिले मेरे क्लासमेट, जो तभी ये सब पारंपरिक ज्योतिष का अध्ययन कर रहे थे। और कॉलेजेस में, साइंस कॉलेज में आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी के बीच में बहुत समय मिलता है। कभी जी लेक्चर ऑफ मिले, कुछ मिले, तो उनके साथ बातें करते करते वो इतनी कुछ चीजें बता देते थे कि मैं बहुत आई वॉज रियली अट्रैक्टेड कि नहीं, मुझे इस चीज की जानकारी लेनी चाहिए। और जिस तरह से वो एक्सप्लेन कर रहे थे, उन्होंने जो कुछ समझाया था मुझे बहुत बेसिक समझा रहे थे, कोई बड़ी बात नहीं थी उसमें। पर उन्होंने अगर उस वक्त वो नहीं समझाया होता तो शायद मैं एस्ट्रोलॉजी की तरफ नहीं झुकता। और जब मेरी ग्रेजुएशन हो गई उस वक्त और एक कालेलकर जी मिले जो अभी नाबार्ड से रिटायर हो चुके। वो भी जी। मुझे थोड़े सीनियर थे। तो कालेलकर जी का केपी का स्टडी था। कालेलकर जी ने बताया नहीं आपके जी आप पढ़ रहे तो केपी पढ़ो। और वहां से मेरा पारंपरिक के बाद केपी अध्ययन भी शुरू हुआ। पारंपरिक जब भी किया था तभी मैं पाराशरी दत्तात्रेय शास्त्री दीक्षित का जो बुक है, वो तो उस वक्त ऐसे हुआ था कि बीएससी होने के बाद बैंक जॉब मिलने के लिए बीच में करीबन 1.5 साल का जो समय गया था, वो समय में वो पूरा दिन वही पढ़ो, कॉलेज के पढ़ने की आदत तो थी। तो बहुत किताबें पढ़ते, पारंपरिक पढ़ ली और फिर केपी की तरफ मैं मुड़ गया। और इसके बाद उदय बापट जी के क्लास जो थे वो हमने ज्वाइन किए। उदय बापट जी डोंबिवली में क्लास लेते थे और दादर में छबिलदास में लेते थे, थाने में लिया करते थे। तो उन्होंने कभी हसबे सर उनके क्लास में थर्ड ईयर को सिखाते थे, तो हमने 2 साल उनसे सीख लिया और 1 साल हसबे सर से सीख लिया। ऐसी में केपी की हम ये हमारा सौभाग्य है कि हसबे सर के पास हमें सीखने का मौका मिला। ये बहुत इसीलिए बड़े भाग्य की बात है इस सर। यस। और क्या था कि बीएससी करने के बाद खुद को थोड़ा एक ये रहता है कि अरे मैं तो साइंस वाला हूँ, ये क्या सब ऐसी बातों पे कैसे भरोसा करें। वो करते करते मैं इसमें इतना डूब गया कि मैंने सोचा जो दिन मुझे पता चलेगा ना कि ये पूरा नहीं मैच हो रहा है, कुछ अपने को कुछ इसमें राम ही नहीं है, तो मैं पीछे हट जाऊंगा। लेकिन आज तक पीछे नहीं हटा हूं। ये ये शास्त्र की कीमया है, मेरी नहीं। इसमें इंटरेस्ट अभी भी बना रहा है। लोगों के साथ जब बातें करता हूँ तो उसके अनुभव जो आते हैं, ये हसबे सर कहा करते थे कि ज्योतिष ये लेबोरेटरी में प्रूव होने वाला शास्त्र नहीं है। आपने बीएससी किया है, वो लेबोरेटरी में प्रूव होने वाला नहीं है, ये अनुभूति का शास्त्र है। आप इसकी अनुभूति ले लो और आप खुद ही जज बनो, खुद डिसाइड करो। शास्त्र की व्याख्या में ये बिठाने के लिए मैंने ना कभी कोशिश की, मुझे करनी भी नहीं है वो, क्योंकि मैं अपने आप जो अनुभूति ले रहा हूँ उसमें मैं काफी आनंद ले रहा हूँ। सर आपकी इस बात पे मुझे 3 बातें याद आई जो हाँ मैं हमेशा कहा करता हूं। हमें आदत है, हमें उसका अनुभव है, यानी जो बोलते हैं ना कि उसका अनुभव आ जाना, उसको प्रूव हो हाँ जाना हमारे सामने। तो हाँ हाँ एक 2-3 चीजें सर हमारे सामने कुछ इस प्रकार की आई कि जो ये मुगल आक्रांताओं ने भारत पर जो भी ये प्रहार किया, और जो हमारे हाँ पुराने सारे शास्त्र वेद और ये सारा नालंदा यूनिवर्सिटी इन्होंने जला दिया। और उसके बाद हाँ अंग्रेजों ने तो ये कहा कि लॉर्ड मैकॉले ने जो यहाँ सिस्टम लागू की, तो ये लोग हाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा करते थे सर कि भारत जो है वो सपेरों का देश है। अगर ये सपेरों का देश था तो इन्हें क्या जरूरत थी भारत में आने की? सबसे पहला प्रश्न।
दूसरी यस, दूसरी बात सर कि हमारे यहां से कभी कोई इंपोर्ट था ही नहीं, हम सभी कुछ एक्सपोर्ट किया करते थे, निर्यात करते थे, आयात यस, कुछ नहीं था। ये भारत का सच्चा इतिहास है। हाँ सर, बिल्कुल तो सर, सर इसके अंदर ये जो अंग्रेज हैं, इन्होंने पिछले 200-300 साल में रिसर्च किया और इन्होंने हमें 3 चीजें बताई। क्या चीजें बताई सर? कि एक तो एवरी एक्शन हैज गॉट अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, हाँ, राइट सर? दूसरा इन्होंने कहा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी बिल्कुल चेंज सही, फ्रॉम वन ऑफ फॉर्म इनटू एनर्जी, दी अनदर। जो 5-10 हजार साल पहले सर हमारे श्रीमद् भागवत गीता में लिखा गया, इतना पवित्र ग्रंथ, जिसमें ये लिखा गया कि आत्मा ना पैदा होता है ना मरता है, वो सिर्फ अपना रूप बदलता है, यही फिजिक्स का प्रिंसिपल बताया गया है। वो और आसान दूसरा, जैसे समझने वाली कर्म बात। करोगे वैसे फल पाओगे, यही प्रिंसिपल बताया गया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, सर तीसरी बात ऐसी है सर कि मंगल यहां से कितना दूरी पर है, शुक्र कितना दूरी पर है, ये इन्होंने अपने सारे सॉफ्टवेयर, सारे टेक्नोलॉजीज लगाए, टेलीस्कोप लगाए, रेडार लगाया, माइक्रोवेव, शॉर्टवेव सब लगा दिया। आज इन्होंने हमें जो दूरी बताई वो वही बताई जो हजारों साल पहले शास्त्रों में लिखी गई दूरी है। तो ये हमें नया क्या बता रहे हैं सर? ये बिल्कुल हमारा सर। सवाल है सर। सर, इसमें मैं जब भी इसमें पंचांग के बारे में कुछ कभी भाष्य करने का मौका आता है, अपनी दीनदर्शी का जो है हमारा पंचांग जो है, हमारे ग्रह जो है, इसका डिस्टेंस सचमुच जो कितना पुराना है, तो देखो युगाब्द संवत्सर क्या चल रहा है अभी। ये जी जो सर। युगाब्द संवत्सर चल रहा है, 5,000 से ज्यादा सालों का पुराना उसका हिस्ट्री है। अपने विक्रम संवत शालीवांश, सबसे बड़ी बात यह है कि अंग्रेजी कैलेंडर में मुझे नजर आता है कि हर डे डेट आप फिक्स करते हो। पर आज भी आप देखो, आपकी जो जन्म तारीख है, जन्म तिथि है, उससे आप बर्थडे सेलिब्रेट करो, तो मोर देन 90% आपका बर्थडे भी आपके नक्षत्र के दिन, यानी कि आपके राशि के दिन ही आता है। ये चीज कैसी इन्होंने साध्य की, और सौर, सोलार और लुनार का जो है, और अधिक मास का अरेंजमेंट कराने के बाद भी हम वो चीज पर सही आते हैं। अपने हमारे महाराष्ट्र में बहुत थोड़े लोगों में ये स्टार बर्थडे बना के, बट मैं साउथ इंडिया में जब भी गया मेरे, जी सर। तो वहां मैंने देखा कि तारीख से नहीं, स्टार से बर्थडे मनाते हैं, और उनको स्टार पता होता है उनका, और वो स्टार वो मंथ पे, जैसे कि अपनी आपको पता होगा, बहुत ही हम शुरू में सीखते हैं कि 12 जी मास की पूनम जो है वो कौन से नक्षत्र पे आती है, उस पे हर महीने का नाम है। चैत्र जी। महीने की पूनम आएगी चित्रा नक्षत्र पे, वैशाख की विशाखा पे। तो इसी तरह से आप जान सकते हो। तो जब भी ये हमारे पुरखों का मुझे सरप्राइज लगता है कि उन्होंने ये चीज सोलार करने के बाद में, सोलार और इसके लूनार कैलेंडर एक दूसरे के साथ मैच करा के अधिक मास की उसमें एडिशन होना और अपना ये जगह पे लाना, ये खगोल शास्त्र हमारा बहुत आगे था। बात वो बिल्कुल नहीं सर। है कि हम पीछे है, ऐसे मुझे कभी नहीं लगता। उन्होंने तो, मैंने तो, मेरा तो कहना है कि उनके पास कुछ भी नहीं था, जंगल में रहते थे। इतने सालों की विद्या अगले लोगों के पास कैसे आई है? मैं एक गुरुकुल चला रहा हूँ, कोई जंगल में बैठा हूँ, मेरे 5-10 शिष्य मेरे घर में आके ही रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, और ये विद्या हमारी अगली पीढ़ियों के पास आज सालों साल चलती आ रही है। जी और सर। फिर भी इसको ना तो कोई राजाश्रय है, ना कोई है, उसकी हमें जरूरत भी नहीं। ये हमारे घर से चलती है, और हमारे इसके भक्त लोग जो है, इसके जो अभ्यासक है, वही इसे आगे लाएंगे। उन्होंने ये जतन करके रखा है, बाकी लोगों में से कुछ लोगों में तो टीका करके इसको पीछे रखा है। मुझे ऊपर कोई बात नहीं है, हर एक को अपना मत संभालने का या उसी पर टीका रहने का अधिकार है। पर हमारी जो है ये चीज, इसका अगर अध्ययन और होगा, और सिस्टमेटिक होगा, जितना कि दूसरे किसी साइंस को अधिकार मिलता है पढ़ने की, वो पढ़ाई जो होती है वो जितनी सिस्टमेटिक होगी, उतनी अगर होगी, तो ये हम और आगे तरक्की करेंगे। सर आपकी इस बात से हमें एक और बात याद आई, आपसे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की तो जानकारी हम लेंगे ही, लेकिन हाँ, एक महत्वपूर्ण जानकारी जो हमें ऑलरेडी है, हम उस पर चलते हैं, मानते हैं कि हमारे विश्वास के हिसाब से और अनुभव के हिसाब से, हमारा बहुत छोटा सा अनुभव है, आपके सामने हम बहुत छोटे बच्चे हैं, आपका अनुभव हमारे से बहुत ज्यादा है, आप उम्र में तो बड़े है ही, लेकिन हमारे सोच और हमारे विश्वास के हिसाब से हर इंसान, वो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, लेकिन अपने आखिरी सांस तक वो एक विद्यार्थी रहता है, कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है। और आपके जैसे गुरुवर्य स्तर के हमारे लोग जब हमारे साथ खड़े होते हैं तो हमें नहीं, हम बहुत बहुत अच्छा छोटे हैं। प्रोत्साहन मिलता है और हमें बहुत आनंद होता है, हमें ऐसा लगता है कि कोई हमारे पीछे खड़ा है हमारे मार्गदर्शन के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है
कि हमें आप जैसे जो व्यक्ति हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी हमें मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो इस चीज के लिए तो हम आपको धन्यवाद करते ही हैं। लेकिन आपने 1985 में श्री गणेश ज्योतिष विद्यालय में सिखाना या पढ़ाना शुरू किया, राइट? हाँ, तो यस सर। ये आपको कहां से प्रेरणा मिली कि हमने पढ़ाया जाए, सिखाया जाए? सर इसका पूरा क्रेडिट मैं सुरेश साहस ने, जी। सूरज जी साहस ने कृष्णमूर्ति ज्योतिष रहस्य के लेखक हैं, और मुझे भाग्य मिला कि उदय पापड़ सर के पास और हसबे सर के पास जब हम लेक्चर में जाते थे तो शाहजगे जी मुझसे थोड़े 8-10 साल एल्डर थे उस वक्त, और मैं जी। तो जस्ट 25 साल का लड़का। तो क्लासेस में भी हमारी ओर कोई देखते नहीं थे, या हमें काउंट ही नहीं करते, ये तो बच्चे हैं क्या करेंगे, उसमें कुछ नहीं, इनका इतने सालों का पढ़ाई है, इनका इतने सालों का पढ़ाई है, वो विश्वास से हमारी ओर देखते नहीं। पर हम दोनों की पढ़ाई चलती थी, हमने वो अध्ययन पूरा किया, और उस वक्त जो था वो नेचुरली अपने कॉलेज डेज छोड़ के बैंक में ज्वाइन किए थे, और बैंक में भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आई वॉज ऑलवेज अहेड स्टेज एक्टिविटीज में। तो शास्त्री जी मुझे बताए कि अरे आते जी आप और मैं इतना पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैंने कुछ लोगों को मैं सिखाता हूँ परेल में, हसन बिल्डिंग में मेरे क्लासेस चलते, कभी वहां लेक्चर देने के लिए आओ। तो मुझे ये मालूम है कि ये फंसाने का बहुत बड़ा प्लान था, ऐसा आज मुझे लगता है। मैं गया वहां पे, और ज्योतिषीय विषय पे जब बात करने के लिए मिला उन स्टूडेंट्स के सामने, तो आधा पौना घंटा मैं बात कर रहा था, मैं रुकने का ना मेरा स्कोप था, ना वो रुका रहे थे, उनको भी सुनने में इंटरेस्ट था। ये होने के बाद हम बाहर जब आए, लेक्चर खत्म हुआ, तो शास्त्री जी बोले आके जी अभी आपने इतना बढ़िया आपको रिस्पॉन्स सामने मिला, यू आर स्टेज पर्सन, आपको बात करने में या उसमें कोई अलग अवगत करने की बात नहीं है, यू हैव हैबिट टू वक्तव्य को आपको की महारत हैबिट। हासिल है, आपको महारत हासिल है। तो आप आइए मेरे साथ और ज्वाइन हो जाइए, हम ये ज्योतिष सिखाने का शुरू करेंगे, अपने को बहुत लोगों के पास पहुंचना है। तो भी मेरी विजन उनके विजन के साथ मैच नहीं हो रही थी। मैंने कहा सर हम सिखाना तो मुझे भी अच्छा लगेगा, पर इसमें बहुत एस्टेब्लिश लोग हैं सर, हम तो ये पद्धति जो हम सिखाएंगे तो आप मतलब उनका क्यों सोच रहे हैं आप आइए, हम सबको अपने साथ लेंगे। और हम ऐसा तो नहीं है, एक हमारा व्यू बहुत अच्छा था शाहजनी जी का और मेरा, ज्योतिष की कोई भी पद्धति हमारे लिए वर्जिन नहीं थी। मैं ये कहता हूं आज भी, मैंने देखा कि मेरे पास कोई किताब थी, अंगूठे से कुंडली बनाओ, और लोग बनाते हैं, ऐसे नहीं है, भले वो विद्या पहुंची नहीं एक से दूसरे तक, पर उसको क्लियर होता नहीं है, वो हमें नहीं समझ का, बस उसको समझ का है वो आदमी को। दूसरी बात, कोई पाम से आपकी कुंडली बनाता है, कोई आपको चेहरा देख के कुंडली बनाता है। तो देखो, आप जब किसी की कुंडली देखते हो तो एक कुछ अनुमान लगाते हो जो अपने पास है, कि वृषभ राशि का आदमी है तो उसका कैसे होगा, फेस कैसा होगा, बॉडी कैसी होगी, शोल्डर स्ट्रांग होगी या कंधे कैसे होंगे, ये सब आप जैसे वैसे ही किसी ने इसका रिवर्स स्टडी किया है कि चेहरा ऐसा दिखता है, तो ये चेहरे पे उन्होंने कहीं तो सभी ग्रहों का, नक्षत्रों का सेटिंग किया कि कहाँ होना चाहिए ये देखते। तो ये भी एक विद्या है, और किसी से भी आप कुंडली भी बना के दिया तो मैं कहूंगा ग्रेट है। जो ये लोग बनाते हैं, इसमें तो बंबई के कोई बड़े एक महाशय थे, वो घर में नहीं होते तो उनकी बेटी भी बना के देती थी कुंडली। आइए सर, आपने करवे जी का नाम सुना होगा, जी, राजा करवे जी भाऊ का नाम करवे, सुना है। जो कि जी। मेरे गुरु से, मेरे म्यूजिक के जो गुरु थे उनके बहुत क्लोज थे वो। तो जी सर। उनके घर में वो घर पे नहीं होते थे, तो उनके बेटे लोग भी ये बताते थे, ऐसा मैंने सुना था उस वक्त, और मुझे बहुत सरप्राइज होता था कि आदमी का चेहरा देख के कुंडली कैसे बना रहे हैं। बट इसका मतलब कोई ना कोई विद्या है, हमारे पास उसकी जानकारी नहीं है तो बात अलग है, वो जानकारी हासिल करना ये हमारा प्रयास होना चाहिए। जी सर। और हमने तो जो आपने 1985 से सिखाना चालू किया, हाँ तो हमने तो ये सुना है कि आप अभी भी लोगों को सिखाते हैं, आपके बैचेस चलते हैं, या आप शायद पर्सनल लेवल पर भी ट्यूशन देते हैं, ये सिखाते हैं, जी सर, जी ऐसा सर। हमें। जी। सर क्या हुआ, 85 टू करीबन 2009 तक, जब जी। तक कि शाहजनी जी थे तब तक मेरा उनके साथ एसोसिएशन रहा, और हम लोग क्लासेस, गणेश ज्योतिष विद्यालय क्लासेस से चलते थे, और क्लासेस इतने चलते थे सर, आप विश्वास नहीं करोगे, जब पुराने कोई लोग मेरे को बताएंगे, या पुणे में आप जाओ, हमारे मनोज जी है, या ऐसे जो लोग हैं, ये सभी लोगों ने बहुत हमें सपोर्ट किया है।
तो क्लासेस दादर में तभी स्कूल में मंडे टू संडे सब दिन उसको हमारे एक साठे सर थे, वो बोलते थे अरे आपका तो सारे गाँव पदनिसा चल रहा है, आप सभी दिन आपकी कोई ना कोई बैच है, वीकली एक दिन की बैच होती थी, एक जी साल का वर्ग होता था। अच्छा कोई सीखा, देखो इतना इट वॉज अ नॉन प्रोफेशनल वे ऑफ टीचिंग, एक वे से कि बहुत नॉमिनल फीस लेके कभी क्लासेस किया करते थे। और जो कुछ भी क्लास में सपोर्ट सहस्त्र जी ने एक काम किया, जैसा मुझे साथ में लिया, तो मैंने दादर में पिंटो विला स्कूल में कभी सिखाना शुरू किया, फिर और कोई लोग आ गए, फिर हमारे अभी आप विजय हजारे जी जानते हैं, वो भी तभी ज्वाइन हो गए थे। जी श्रीनाथ पाताड़े जी है, जी पाताड़े जी ज्वाइन हुए थे। और ये सभी लोग अपना नौकरी करने के बाद ये काम करते थे, ऐसा नहीं था कि यही उनकी पूरी इनकम थी एक ही सोर्स का। तो अपना घर संसार संभाल के, नौकरी संभाल के ये क्लासेस किया करते थे। वो क्लास में सबको सिखाने के लिए क्या तरीके से हम सिखाएं तो और अच्छा समझ में आएगा, ये शास्त्री जी डिस्कस होता था हमारा। मेरी कुछ तरीका उन्हें अच्छा लगा, मेरा कुछ, तो मुझसे वो ये करके थे, उनका अच्छा लगा, वो मैं अडॉप्ट कर लिया करता था। कभी मैंने उन्हें समझाया सर आज मुझे बैंक में काम है, मैं आज ऑफिस से नहीं जा सकता, तो immediately there was arrangement. He used to go there or someone else, other teacher ठाकुर सर हमारे साथ थे, भालेराव जी थे, रविंद्र भालेराव जी, और ये सभी को हसबे सर का हम आशीर्वाद हमें था। हमारी क्लासेस में कभी ना कभी साल में 2-4 बार हसबे सर जी आते थे और बहुत आनंद से लोगों को मार्गदर्शन किया करते। तो वो एक, मैं कहता हूँ ना, जैसे हम कहते हैं मराठी नाटक का सुवर्ण काल था, वैसे वो केपी सिस्टम का वो स्वर्ण काल था, ऐसा मुझे लगता है। 85 के 2009 तक, बाद में शास्त्री जी ने खुद की कृष्णमूर्ति ज्योतिष रहस्य किताब लिखी। वो किताब मराठी में आने के बाद उसको जो पॉपुलैरिटी आई, उसका ट्रांसलेशन हिंदी, इंग्लिश और गुजराती में किया था। और ये सभी एडिशंस बाद में आज भी डिमांड में है। मुझे याद है कि गुजराती एडिशन का जो इसका पब्लिकेशन हुआ था, वो शारदा टॉकीज के ऊपर जो हॉल है, वहां पे हुआ था। मराठी शास्त्री जी की जो किताब थी, वो किताब के लिए हम उद्यान प्रसाद कार्यालय पुणे में गए थे और पूरा हॉल फुल रहता था। और उसके बाद शास्त्री जी ने क्या किया कि बंबई के लोगों को हम सिखा रहे, बाहर के लोगों को क्या करें। बाहर से भी क्वेरीज तो आती थी, आर्टिकल लिखते थे मैगजीन्स में, खास करके ग्रहांकित, दादा शिवाड़े जी का जो ग्रहांकित एक ही मराठी मासिक ऐसा है कि जो सालों से चल रहा है। जी अभी जी तो सर। उसके आप एडिशन की जो हर ज्योतिषी ग्रहांकित खरीदता ही है, ऐसा मेरा विश्वास है। और जी इसीलिए जी सर। ये जो क्रेडिट है वो चंद्रकांत जी शिवाड़े को जाता है कि सभी तरीके के जो ज्योतिषी है सबको इकट्ठा उन्होंने रखा है। बहुत बड़ा काम चल रहा है। और दादाजी का मैं आभार मानूंगा, उनको हम दादा कहते हैं फिर से, तो दादा शेवाले जी का आभार। और ऐसे ही इनके सपोर्ट से फिर हम कुछ शिविर शुरू किए, पूना में पहले शिविर किया, कभी 89 से हमने जो शुरुआत की, फिर शास्त्री जी जहां से क्वेरी आती थी, हम लोग अपना लीव एडजस्ट करके वहां जाते थे और सैटरडे संडे या कोई दिन करके सिखाओ लोगों को, ये क्रिएट करो इंटरेस्ट, और वहां से उनमें से कोई एक शिक्षक तैयार करो, ये था। तो जब तक शास्त्री जी थे तब तक ये पूरा था। मैं भी तभी गोवा में था, मेरी पोस्टिंग गोवा में थी। ऑफिशियली मुझे ये काम करना कभी उचित नहीं लगता था कि बैंक का समय मैं कहीं और यूज नहीं करूं, इसलिए मैं छुट्टी के दिन पे अपना हॉबी करके, गोवा में भी मैंने 3 साल बैचेस जिसमें जी साटम जी का मुझे वहां पे सपोर्ट मिला। तो क्या हुआ कि अभी शास्त्री जी का नाम लेके मैं कहीं भी जाता हूँ तो मुझे कोई ना कोई मिलता है, अरे शास्त्री जी का चलो। अभी राजस्थान में मैं गया था, वहां से कोई मुझे पूछा सर आप यहाँ सिखाओगे क्या, हिंदी में क्लास लोगे क्या। तो तभी तो मेरा कोई इरादा नहीं था, और अभी जो है मैं सिखाने का काम तो अभी भी करता हूँ। पर बाद में 92 के बाद में मेरा अर्क विषयक व्याख्यान माला मेरी ज्यादा चलने लगी, उस लोगों का डिमांड उस पर ज्यादा आया। अर्क के बारे में मेरा खुद का, शास्त्री जी ने एक अच्छा किया था, एक ग्रुप में जो एस्ट्रोलॉजर थे ना, तो मैरिज और फाइनेंस, ये बोले अरे आपके जी आपका चलते है दिमाग, आपका उसमें चलता है, आप बैंक में भी है और आपको इकोनॉमिक्स भी समझ के आप उसके एंगल से जो करके करो, आपको प्लेनेट भी समझ गए, वो भी समझ गए, उसका फायदा ले लो। उनका खुद का अलग था। हमारे पाताड़ी जी थे, वो एजुकेशन पे ही, उनके पास कभी भी हमें एजुकेशन की कोई डिफिकल्ट आती थी तो मैं फोन करता था, पाताड़ी जी जरा ये देखो, क्योंकि उन्होंने उनके पास
ज्यादा एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, सो अनुभव ज्यादा था, जी एक्सपीरियंस ज्यादा था। तो ये भी ज्योतिषी का भाग्य होता है कि उसके किस प्रकार की क्वेरीज उसके पास आती है। मेरे ग्रह रहेंगे तो उस वक्त मेरे पास वही आते थे, वो कहते कि अरे ये हमारा शुक्र है, इसके पास अभी सब मैरिज की क्वेरीज यही देखेगा, मेरे पास मत भेज। तो ये कारण से हमारी एक एक चीजों में उनका जो प्लानिंग था, उन्होंने जो बाद में नौकरी छोड़ के बीएमसी में जो सर्विस पे थे, वो छोड़ के वो पूरे समय एस्ट्रोलॉजी के लिए डेडिकेट किया, और उनके ही साथ में महाराष्ट्र के बाहर भी लेक्चर्स के लिए जाके आए। तो ये जी बहुत जी। एक मेरे लिए बहुत ड्रीम पीरियड था, लाइफ का अच्छा पीरियड था। सर इससे हमें दो बातें की जानकारी हो रही है। एक तो जो हमारा स्वर्ण इतिहास के जो पूरे सारे किताबें थी, बहुत कुछ था, ये जो नष्ट किया गया उसे सम्माननीय कैलाशवासी स्वर्गीय श्री कृष्णमूर्ति गुरु जी ने उसे रिप्लेस किया। अपने रिसर्च के साथ, अपने एफर्ट्स के साथ, अपनी इतनी सारी मेहनत की, उन्होंने प्रयास किया और सिस्टम को वापस इन ऑर्डर लाया। और यस हमें ये लगता है कि जैसे ये कहा जाता है कि जेमिनी ज्योतिष हो या दूसरे और कई क्षेत्र हैं, मुझे जो ध्यान में आ रहा है अब कि नवतारा पद्धति सबसे पुरानी टेक्निक है। और मैं पर्सनली जिस लेवल से काम करता हूं, तो कृष्णमूर्ति पद्धति को मैं वैदिक ज्योतिष का एक अभिन्न अंग मानता हूं, क्योंकि ये जो तत्व है, ग्रह तत्व हो, राशियां हो, ये सब वैदिक ज्योतिष से ही हमें प्राप्त हुई हैं। तो बिल्कुल सर। आप उसमें कितनी भी ब्रांचेस बना लें, तो ये जैमिनी हो, पराशरी हो, ये सब रहते बेसिकली वैदिक ज्योतिष का अंग रहते हैं। और इसके अंदर सर, इसका अलाइनमेंट यानी वैदिक ज्योतिष कृष्णमूर्ति पद्धति का जो अलाइनमेंट है भृगुनंदी नाड़ी और नवतारा पद्धति के साथ जब हम मिला करके चलते हैं, तो हाँ बराबर एकदम सूक्ष्म रिजल्ट तक पहुंच पाते हैं, ऐसा हमें अनुभव प्राप्त हुआ है। जी और सर। इसी इसी वजह से हमें लगता है कि सम्माननीय स्वर्गीय श्री कृष्णमूर्ति जी ने जो योगदान दिया, जो सारी इतनी सारी मेहनत की, वो विफल नहीं गई, वो बहुत आगे तक पहुंची है। उन्होंने तो दिन तक कैसे निकालना घटना का, हम्म। यहां तक वो हमें ज्ञान दे करके गए हैं, लिख करके गए हैं। लेकिन आजकल ये देखा जाता है जनरली कि वहां तक लोग ना सिखाते हैं और नहीं जाने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि दशा भुक्ति और अंतरदशा तक ला करके वो छोड़ देते हैं। लेकिन हमने जो प्रेडिक्शंस की पूना में हो या फिर थाना में हो हम्म। या भारत में कई जगह हम भी जहां पर घूमे, तो वहां पर हमें हाँ। जो अनुभव मिले, वो बिल्कुल वो दिन, जो घटना का जो दिन है, वो हम निकाल पाए हैं ये सब अलाइनमेंट करके। यस सर। तो इस सर। तरह का जो ज्ञान है सर, आप जैसे व्यक्ति, गुरुवर्य व्यक्ति आज भी सब जगह बांट रहे हैं, आप सबको सिखा रहे हैं, ये बहुत बड़ा आपका योगदान है, बहुत बड़ा काम है। इसकी प्रशंसा जितनी की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि आज वो डेडिकेशन आज इतना बचा नहीं है। आजकल सब ज्यादातर हमारे जो ध्यान में आया है सर, कमर्शलाइजेशन ज्यादा चल रहा है इस क्षेत्र में, जिसके साथ हम नहीं खड़े हैं। हम्म। तो ऐसी परिस्थिति है। अब महत्व की बात सर, एक और हमारे को जानकारी मिलती है कि आप गेस्ट एडिटर भी हो एक अर्थ विशेषांक और ग्रहांकित में। तो आपको इस चीजों पर यानी आर्टिकल लिखने का भी आपको शौक है, आपकी हॉबी है, नहीं सर, ऐसा क्या हमें था, हम लोग समझ में आ रहा है। आर्टिकल दिया करते थे। तो जी मेरी जब भी वो समय जो था, तभी मैं ज्यादा, मेरे मैक्सिमम लेक्चर से फिनेंशियल की लेक्चर सुनने के लिए लोग आते थे कि जी कुंडली में योग कभी है। ये 92 93 की बात है। जी तो ये जो पहली अर्थ विषयक व्याख्यान वाला हमने देखकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में की थी, उसी वक्त मई महीने की 21 22 23 तारीख के आसपास 3 दिन में वो थी। और उसके दूसरा दिन हो गया, तीसरे दिन में हम केवल शेयर मार्केट में कैसे अप्रोच करें ये सिखाने वाले थे, पूरा रिसर्च के साथ। जी। तो उसी दिन हमें न्यूज आई कि हसबेसर नहीं रही। अरे अभी बाप रे। सभी लोग कृष्णमूर्ति पद्धति पढ़ने के लिए वहां थे और सभी लोग आए थे। और हमारा भी इरादा था, हमने हसबे सर को भी उस चीज के लिए आमंत्रित किया कि सर आप आ जाओ। तो उन्होंने क्या बताया था, देखो शास्त्री जी, आके जी, आप चाहते हैं ठीक है, लेकिन मेरे घर में कोई शादी है तो मैं मेरे गांव में रहूंगा। उनका कर्नाटक में संकेश्वर में वो जाने वाले थे, और वो शादी है इसलिए मैं हाजिर नहीं रह सकता, पर फिर कभी सुनूंगा। बट वो फिर कभी नसीब में आया नहीं। आज उनका बेटा भी मेरे साथ है, वो सीखा तभी, जो 8 साल का होगा शायद, 7 8 साल का, वो आज ही इज गुड फोटोग्राफर टू इन फील्ड ऑफ फोटोग्राफी एंड एस्ट्रोलॉजी इज ऑल्सो लर्निंग। उसने भी मेरे साथ बैठ के कुछ हम लोग कंसेप्ट क्लियर करते रहते, डाउट्स ये। पर कभी जो था, तो उस वक्त ग्रहांकित में एक पद्धति थी
कि आपके पास जो आपका स्पेशलाइजेशन है वो सब्जेक्ट है, तो हमारी एक मैगजीन का आप एक मंथ का एडिटर बनो। वैसा मुझे वो भाग्य मिला कि जुलाई 93 मुझे लगता है वो उस महीने में मैंने शेयर मार्केट अर्क विषय की सब आर्टिकल्स लिखे थे। वो क्या, शेयर मार्केट के कुछ एग्जाम्पल लिखे थे कि इंडिविजुअल स्क्रिप्ट जब ऊपर नीचे होता है तो ये प्रिडिक्शन हम पहले से दे सकते हैं, इसका एक अनुभव मैंने लिया था, तो वो मैंने लोगों से शेयर किया। एक अनुभव आने के बाद मेरे जो स्टूडेंट्स थे वो सबको बताया, आप भी जो शेयर में इंटरेस्टेड थे उनको बताया भी आप लोग भी ऐसे एग्जाम्पल सॉल्व करके देखो, तो उन्होंने भी उनके एग्जाम्पल उसमें लिखे। फिर हमारे जी साथ हेंद्रे जी थे जो बेलसर जैसे एक गांव में पुणे के पास एक स्कूल के अच्छे बहुत मैं कहूंगा कि जो ऑनेस्ट टीचर कहते हैं ना वो उनका हार्ट था। तो बेलसर में बैठ के उनको क्या क्वेश्चन आते थे एज एस्ट्रोलॉजर, हमारे बाउली को पानी कभी लगेगा, वेल को हम कौन सा ये ले ले, भाजी कौन सी उगाए हमारे खेत में, या कौन सा मराठी में कहते कि हम विच क्रॉप शुड आई टेक इंग्लिश में। तो ये सब जानकारी उन्होंने इसके बारे में उन्होंने लिखा। ऐसे ही अलग अलग लोगों ने फाइनेंस के लिए किस तरह से आप एस्ट्रोलॉजी यूटिलाइज कर सकते हो ये बताने का वो बस वो एक ही मैगजीन के लिए मैं गेस्ट एडिटर रहा, बट दैट वाज अ रिस्पेक्ट टू द पीपल। और बहुत सभी लोगों को अपने अपने क्षेत्र के लिए वो बहाने से मैं कहता हूँ कि ग्राहक कितने, हम सब लोग को एक प्लेटफॉर्म दिया कि चलो भाई आपके पास जो नॉलेज है सामने। तो अभी उसके बाद मैं एडिटरशिप मैंने नहीं की, हमारे जो बाकी केपी के ये चलता था उसमें शास्त्री जी एडिटर थे, हम लोग उनको जो होता था वो सहयोग करके के आर्टिकल देना भी ना। और वही हमारा एक आज भी मुझे याद आते हैं ग्रहांकित का गेस्ट एडिटर, ये ज्योतिष में पढ़ाई करने वाले और ग्रहांकित पढ़ने वालों को समझेगा कि जस ये क्या चीज है। तो लिखने का तो अभी भी चलता है, आर्टिकल्स कहीं ना कहीं लिखते रहता हूँ मेरे अपने वेबसाइट में, मैं मेरे ब्लॉग में। आजकल मैंने क्या है, एक 6-8 महीना हुआ कि पहले मैं ग्राहक की मैगजीन में भी 2008-9 तक शेयर मार्केट का प्रेडिक्शन दिया करता था जी वीक वाइज। अभी मैंने वो मेरे ब्लॉग में चालू किया क्योंकि बीच में मेरा गैप हुआ था ड्यू टू माई सर्विस। तो जी अभी जो है ये मेरे आर्टिकल कुछ रहे, तो मैं अभी ये 6 महीने से शुरू किया कि मंथली 1-2 आर्टिकल उसमें डालू। तो अभी तो मार्केट के ही डाले, सैटर्न के लिए लास्ट मंथ में डाला था, अभी भी कम आगे एक जैसे सूझे वैसे करो। सर, हमारे जानकारी में आपका एक वेबसाइट भी है, वो सारे दर्शकों के लाभ के लिए, फायदे के लिए हम आपकी जो वेबसाइट है वो हाँ हमारे इस वीडियो के नीचे के डिस्क्रिप्शन डिटेल्स में लिंक उसकी दे देंगे, दर्शकों को उसका लाभ होना चाहिए। साथ ही साथ सर, दो बातें हमें और याद आ रही है, हालांकि हाँ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी से तो आपसे थोड़ी जानकारी लेंगे ही संक्षिप्त हाँ, में, लेकिन एक गोंधवलेकर जी वो भी कुछ पुस्तकें लिखा करते थे, सुनील और मेरे ख्याल से गोंदवलेकर जी पूना सर। से सर एक हाँ शालिग्राम जी हैं जो आज तक उनका केपी पंचांग छपता है। जी तो जी सर। इन लोगों का भी काफी अच्छा योगदान है, क्या इनसे आपका कभी बिल्कुल, संबंध आया? गोंदलेकर जी ये तो डायरेक्ट हसबे गुरु जी के ही शिष्य थे, जैसे हम जी लोग थे। हम जी हमसे शायद 1 आध साल सीनियर होंगे वो। उनका जी हसबे जी से बहुत अच्छा ये बना हुआ था रिश्ता। और फिर जब हम एक हसबे जी के कारण हमारी उनकी पहचान हो गई, और उनका 4 स्टेप थ्योरी में वो चलते थे। पर हम दोनों में, या शास्त्री जी गोंदलेकर जी, हम लोगों में क्लियर अंडरस्टैंडिंग था, आवर हम्म अप्रोच इज टू गो फॉर परफेक्शन। आप कोई भी सिस्टम यूज करो, 4 स्टेप करो, 3 स्टेप करो, अगर मैं इफ आई एम कंफर्टेबल विथ 3 स्टेप, क्योंकि मेरा एक तरह इरादा ऐसा था कि हम क्या कहते हैं कि पहले एस्ट्रोलॉजी में मे बी इसका संकलन ठीक से नहीं हुआ होगा, तो बहुत सारे नियमों का हम इस्तेमाल करते थे। एक चीज नहीं होती है, शादी नहीं होती तो आप 10 नियम बताते हैं, ये बुक में ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, इसमें वो लिखा है। इससे क्या होता था कि जो इसमें से कौन सा ओपिनियन लेना है ये आपको अनुभव से आप समझ सकते हैं, पर इसका कोई शास्त्र तब तक बनाया नहीं था लोगों ने। और बाकी लोगों का ये फिर कहते अरे एस्ट्रोलॉजी में क्या है, कि अरे ये तो बहुत पसारा ही बहुत है इसमें, इसमें नियमों का पसारा है, जी नियमांचा पसारा है। जी और ये ठीक करने के लिए हसबे सर कहते थे भाई कृष्णमूर्ति जी ने बहुत सिंपल सिस्टम की, शादी होने वाली है या नहीं है, 7 का सबलॉट देखो, उसका लिंकेज देखो, 2 7 11 का कार्यश अगर इसमें से किसी भी एक घर का है तो शादी होगी। ये पहले जी सोचो फिर आगे जाओ, फिर आप जी कालावधि डिसाइड करो।
फिर दशा अंतरदशा विदशा पक्की कर रहे हो, तो उसके बाद की स्टेप आपको है कि रूलिंग प्लैनेट से और तारीख की तरफ जाओ, जी जी मोर एक्यूरेसी की तरफ। तो ये जो दिया इसमें, ये सिस्टम में अपने को एक रूल दूसरे रूल को क्रॉस नहीं करता था, इसीलिए ये सिंपली आगे चला और हमें जचा। इसीलिए मैं वो सर। सिखाया भी बहुत सारे लोगों को। फिर भी इसमें देखो, सब पद्धति है तो समस्या तो रहेगी, फुल प्रूफ जी कोई जी नहीं होगी, पर हमारी नॉलेज से जितना हो सके उतना हम उसमें तरक्की करें। बाकी सर, अभी स्टेप कृष्ण बाय मूर्ति स्टेप, का जो करेक्ट। सर स्टेप बाय स्टेप जो हम जाते हैं यही सबसे बड़ी चीज है इसके अंदर। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और सर, मैं हम तो ये हैरान होते हैं देख करके कि ये कुछ लोग जो हिट थ्योरी लिया है, जो स्वर्गीय कृष्णमूर्ति जी ने रिजेक्ट की थी, और हम्म। दूसरी एक हमने सुनी है कि कस्पल इंटरलिंक्स, यानी जो कस्प है उसके हाँ। ऑलरेडी राशि लॉर्ड को ले रहे हैं, कस्पल सब लॉर्ड को ले रहे हैं, अब नक्षत्र लॉर्ड को भी ले लीजिए। हम्म। तो ये तो हमें समझ में नहीं आया कि ये तो अब सब लॉर्ड पे जा रहे हैं, और हमारा जो जन्म की जो समय होता है वो तो मिनटों तक सूक्ष्म में होता है, परफेक्शन में, सही है सर, वो सही। सेकंड्स में तो होता नहीं है। हाँ। और इसी वजह से हमारे अनुभव से और हमारे जानकारी से ये जो कस्पल इंटरलिंक्स है ये फेल होती हुई स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। हम्म। सर तो मैं इसी। जो स्टेप बाय स्टेप है जो आप बता रहे थे अभी, यस। हमें इसी का सही अनुभव प्राप्त हुआ है आज तक। और हम आपके इस थियोरी को, इस स्टेप बाय स्टेप सिस्टम को कृष्णमूर्ति जी ने जो तैयार किया आज तक हमारे पास चलता हुआ आया, उसे हम 100% सक्सेसफुल मानते हैं। और उसके तुरंत हमें जो है रिजल्ट्स भी स्पष्ट रूप से क्लियर कट देखने मिलते हैं। सर इसकी इसकी विशेषता यही है कि जो कुछ ज्ञान बटा हुआ था जी वो कृष्णमूर्ति जी ने इकट्ठा करके एनालाइज किया और उसको फिल्टर करके जो चाहिए वो, उससे एक ऐसी पद्धति बना दी हमें, हमारे लिए, ज्योतिष बिल्कुल। अभ्यासकों के लिए, कि भाई आप स्टेप से जाओ तो आपके कष्ट थोड़े कम होंगे और आपका जी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अभी देखो जी कृष्णमूर्ति पद्धति में आपकी कुंडली लेके आज भी जब भी 4 एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो भी उसकी दशा अंतरदशा विदशा तक सबकी सोच एक ही आती है, वो डिफर नहीं होती। ये नहीं जी कोई कहता कि आपका गुरु 12वां बार आएगा या 5वां आएगा, 7वां आएगा, 9वां आएगा तो शांति हुई। इससे भी कुछ आप थोड़े आगे जा रहे हो। जी वो जी पद्धति उस समय में, मैं ये नहीं कहता हूँ वो समय में वो ठीक थी, पर जी इसके बाद इन्होंने, किसी ने और एक अभ्यासक ने, उन्होंने अपनी जिंदगी उसमें देकर ये ज्ञान सामने रखा। और कृष्णमूर्ति जी स्वयं जो थे वो कोई छोटी आसामी नहीं थी। जी उनके पास कन्हैयालाल मुंशी जैसे उस वक्त के पॉलिटिशियन जाते जी थे। जी सर, जी सर। उनके रीडर एक में आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है वीवी गिरी। उनके घर से उनको कॉल गया था कि मेरे होने वाले दामाद का वर्क स्टार क्या होगा। जी अभी देखो इस चीज के लिए कृष्णमूर्ति जी ने कहा था कि ये मुझे मत पूछो, मेरी जी डॉटर है या घर में कोई छोटी ये है उनसे पूछो। और उन्होंने वो देख के कुछ जवाब दिया था कि सिंह राशि और ये स्टार। तो ये जो कॉन्फिडेंस था कि अपने रूलिंग प्लैनेट अपने को रिजल्ट देते ही है, ये रिजल्ट से हमें आगे जाना है। और जितना उसका यूटिलाइजेशन आप करोगे, अभी मैं कल परसों की मेरी घर की बात बताऊंगा कि हमारी बात हुई थी कि घर में मेरे एक किसी ने क्वेश्चन पूछा, बहुत त्रस्त मीन्स टेंशन में थे कि हमने गवर्नमेंट के कोई ऑर्डर आ रही है तो ये काम के लिए हमें इतना पैसा गवर्नमेंट को भरना है, हमारी फर्म है कंस्ट्रक्शन की, तो ये फर्म को 15 मार्च तक इतना पैसा भरना है और हमने नहीं भर दिया तो हमारा ये ऑर्डर हमारे कंपनी के नाम से जो निकला है कैंसिल हो जाएगा। और जी अगर भर दिया तो हो सकता है कि 4 दिन में ऐसी भी ऑर्डर आ रही है गवर्नमेंट की कि जिसमें कुछ और कंसेशन प्राप्त होने वाला है। आज हम जो 60% भर रहे हैं तो हमें 10% भर के काम चलेगा या उसमें कोई बदलाव आ रहा है। जी तो ये जब ये प्रश्न मैंने सॉल्व किया तो मैंने उनको बताया भाई ये इतना अर्जेंट था कि मैंने रात को बैठ के वो क्वेश्चन सॉल्व किया। तुरंत देखना पड़ा। जी बात तुरंत चाहिए था उन्हें, और क्वेश्चन का वो एक खासियत होती है कि अगर पॉसिबल हुआ इमीडिएट सॉल्व कर सके। मैंने देख के उनको बताया देखिए आपको 15 मार्च तक ही ये ऑर्डर आने वाली है अभी, जी इसके बाद आपको जो आएगी तो वो आपको अगले दिसंबर के बाद चाहिए। जी इसमें बदलाव, ये मेरा अंदाज लगता है। और हो सकता है आपके पास आया है अभी ऑर्डर है क्या देखो, नहीं तो ये भी हो सकता है कि ऑर्डर निकला होगा क्योंकि पीछे के 13 दिन इसमें लगे हुए हैं। जी तो ये नक्षत्र से रवि का भ्रमण है तभी ये संभावना ज्यादा थी। उन्होंने जी देखा सर। मुझे
उसकी खुद की ऑर्डर बताई, वो ऑर्डर पे डेट का 2 मार्च, और 2 मार्च का ऑर्डर 60% का था, यानी कि ज्यादा पैसा 60 रुपया भरो वाला। जी उसके का क्या, मैंने कहा ये 15 तक रहा देखो, नहीं तो फिर भर डालो। आपको क्या, आपका कैलकुलेशन आप करो, बिजनेस कैलकुलेशन मुझे समझ का नहीं। आप जी, देखो ये भरना उचित है या रुकना उचित है। हमने अपना उसके इंडिकेशन बाद बता दिया उन्हें। सर जी 2 दिन बाद वो मेरे पास वापस आए, अभी नेक्स्ट डे इन्फॉर्म किया। जी। उन्होंने मुझे वो ऑर्डर का मराठी कॉपी भेजा, उस पर डेट का 26 या 27 फरवरी की, और वो ऑर्डर 10% की निकली है। अच्छा। दैट ऑर्डर इज ऑफ 10%। वाह, तो बहुत इससे अच्छी बात है। इससे क्या, मेरी सोचो तो मैंने कुछ फीस भी वो चार्ज किया, मेरे मित्र थे तो मैंने जी उसी बहाने वो उनका टेंशन में देखा था। मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं उनको जो बताया था वो 15 मार्च तक रुकने वाले थे, अभी उनको उसका फायदा भी मिल गया। और ज्योतिषी करके प्रश्न जब भी पूछा, उसके पहले हुई घटना का अंदाज, पास्ट का तो हम बहुत पुराना पास्ट नहीं, तो ये ऑर्डर अगर अभी निकला है क्या देखो, क्योंकि ऑर्डर आज अगर एक ऑफिस से निकलते हैं तो बाकी लोगों में ब्रांचेस में पहुंचने का समय जाता है। जी 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 आज मैंने जी। कोई भी बैंक में भी कोई साइन किया तो ये ऑर्डर आगे की ऑफिस में पहुंचने तक देर लगता है, तब तक इन्होंने पुरानी ऑर्डर इनको इश्यू हुई है। आज उनको ऐसा लगा कि सर आप थे, देखो मैं ये भर देता था सब, मेरा आपने बहुत नुकसान बचाया। जी तो जी। ये जब अनुभव आता है ना, तो इसका इसका वैल्यू सर, इसका वैल्यू आनंद से है। हमने इसका वो आनंद पूछा, बस उसका कोई हिसाब देखो, नहीं है, आनंद का फीस कोई लिमिट नहीं है। फीस तो लेना ही है, आप सभी काम कर रहे हैं, आप जी समय दोगे तो समय की वैल्यू लेंगे। जी। तो ये तो इसके लिए मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं, वो क्या फीस चार्ज करे क्या नहीं करे, ये हर एक की अलग, क्या अपनी अपनी अलग सर वो अलग आनंद अमूल्य है, पर पैसों में उसकी तुलना की नहीं जा सकती। प्रेडिक्शन का आनंद, इट इज नॉट, यू कैन नॉट कंपेयर विद एनीथिंग। ये राइट ऐसे राइट मिलते राइट रहेगा, राइट इससे सर। मजा आती है, वो पढ़ाई आगे चलती है। अभी सर अब सरकार, सर अब हम आते हैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी पे। हाँ लेकिन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के पहले आपको एक घटना बता दें कि हाँ सन 2003 में कोल्हापुर हाँ में हमारी मुलाकात हुई थी घाटगे सरकार से। हाँ वतनदार हुआ करते थे छत्रपति शिवाजी महाराज के समय के। हाँ तो उन्होंने हमें कृष्णमूर्ति ज्योतिष से, कृष्णमूर्ति पद्धति के ज्योतिष से अवगत कराया, इंट्रोड्यूस किया। और तब से हमने जो उसका अध्ययन और उसके ऊपर रिसर्च चालू किया, तो हमें तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि उन्हें पैसे कमाने का शौक नहीं, क्योंकि सरकार है, वो वैसे ही खानदानी रईस है, उनके पास हाँ माल मत्ता, प्रॉपर्टी, इमला, जमीनें, बिल्डिंगें उनकी खुद की बहुत है। तो उनका एक हॉबी हुआ करती थी कि जिस तरह से ये हॉर्स रेसिंग होती है, डर्बी या हाँ मुंबई सीजन या बेंगलोर हाँ सीजन, हाँ तो ये कोई मिस नहीं करते। उस समय उनकी उम्र 70 के ऊपर हुई रहेगी। हाँ तो ये पैसे नहीं लगाते थे, यानी हमें कोई लाखों रुपए कमाने हैं, हजारों रुपए कमाने, बिल्कुल नहीं। हम्म, 5 या 10 रुपए लगाते थे। हाँ उसके आएंगे क्या, 10-20 रुपए ही आएंगे। लेकिन बिल्कुल, वो पिछली रात बैठ करके कृष्णमूर्ति पद्धति के हिसाब से उसका वो कैलकुलेशन कर लेते थे कि कौन सा घोड़ा जीतने वाला है। जी और सर, जी सर वहां रेस कोर्स में हाल ऐसी थी कि सबकी नजर इन्हीं के ऊपर रहती थी कि कौन से घोड़े पर दाव लगाने वाले हैं। और आपको बता दें, इन्होंने काउंटर पे जाना ही छोड़ दिया था। ये किसी भी बच्चे को या लड़के को बुला लेते थे, यानी बच्चा नहीं, यंगस्टर यानी, और उसे कहते थे कि ये है ना, ये घोड़े पे लगा देना चुपचाप से, और वो जाके लग जाता था। तो इस तरह की ये परिस्थिति थी उस समय। और हमें उनसे ये इंट्रोडक्शन हुआ, और उसके बाद हमने जो रिसर्च की इसके ऊपर, कि हाँ पुणे के अंदर आउट ऑफ शेड्यूल जब बिजली चली जाती है, पावर कट, तो कितने हाँ बज के कितने मिनट पे आएगी ये भी। और हमने कई लोगों के जिनका ब्याह हो चुका था और हमारे पास प्रॉब्लम लेकर के आए थे, हमारे कंपनी में काम करते थे साथ में, हाँ तो उनको हमने बताया कि ये तारीख को आपकी शादी हुई है, 1 हफ्ता पहले फिक्स हुई थी, ये समय से 2 सालों से आप ढूंढ रहे हो, आपका हाँ रिश्ता नहीं तय हो रहा था, स्थल फाइनल होत नव्हतं, पर इस दिन फाइनल हुआ आपका। लेकिन सामने से आपको ये आया है कि होगी, अगर आपकी तरफ से हाँ है तो इसी हफ्ते शादी होगी, कब कर रहे हो बताओ, वरना ना है हमारी तरफ से। और उस दिन ये तारीख को आपकी शादी हुई है, इस तरह का बताने के बाद में वो पैरों पे आके गिर जाते थे सर। जी सर, जी सर। यानी पास्ट की घटनाएं इस तरह से टली हो जाती है अपने आप, और आगे का भी उस हिसाब से फिर वो परफेक्ट रिजल्ट प्राप्त होता है। और आज ये केस में क्या हुआ, पास्ट की घटना, नॉर्मली एस्ट्रोलॉजर, मैं अभी आज आपको कहूं कि मैंने कभी अच्छा प्रिडिक्शन दिया था, तो जी उसका आज क्या वैल्यू लोग रखेंगे मुझे पता नहीं। पर ये कैसी हुई कि इसका इनका सामने जो पैसा बचा वो उनके सामने है, कि मैं जी 60 रुपया भरने के बजाय 10 रुपया भर रहा हूँ। जी। और ये इसके जब भी फर्म की बात होती है तो एक लाखों में व्यवहार जाता है, तो उनको बिल्कुल। अगर इसका उपयोग हुआ तो क्या बुरा है। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली सर। तो हम तो आपका बैंकिंग,
बैंकिंग क्षेत्र से आपका संबंध रहा, फाइनेंस से आप जुड़े हुए रहे हो इतने सालों से, तो हमें जो छोटे मोटे अनुभव प्राप्त हुए हैं, वो तो हमें इतना ही समझ में आ रहा है। ज्यादा तो आपका ये आपकी राय, आपकी जानकारी आप रख सकते हैं दर्शकों के लिए। लेकिन 11वां स्थान जो है वो सैलरी का माना जाता है, या इनकम गेन का, या फिर इच्छा पूर्ति का। हाँ, और यस। दूसरा स्थान जो है सर वो है संचित धन। हम्म। तो दो तरह के लोग होते हैं, एक तो ये आते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट में या शेयर मार्केट में हमें लाभ होने वाला है क्या, हाँ। या नहीं होगा, या होगा तो किस तरह की कंपनी के पीछे पैसे लगाएं, किसके शेयर उठाएं। जी सर। ये एक लाभ हो गया। लेकिन जो हाँ। धन संचय है, संचित धन जो बढ़ाना है, हाँ। वो एक अलग तरीका रहता है कि आप ये क्षेत्र में काम कर रहे हो, लेकिन अगर आप ये क्षेत्र में करोगे तो आपका धन संचय बढ़ेगा। हम्म। तो इस तरह के दोनों तरह की ये बातें होती है। उसमें 8th हाउस भी काफी बार आता है कि सेकंड और 8th का, या सेकंड 8th 11th का कॉम्बिनेशन हुआ तो आदमी ऑकल्ट साइंसेज या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री प्लांट लगा करके भी, मतलब कौन सा बिल्कुल। ग्रह है, हाँ। जो ग्रह का इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी महादशा है, या जिस नक्षत्र को एक्टिवेट किए हुए है, उस हिसाब से ये तय हो जाता है कि किसका क्या करना चाहिए। जी। 2 8 11 में ऑकल्ट में जाना चाहिए, ज्योतिष होना चाहिए, न्यूमरोलॉजी होनी चाहिए, हम्म। या मेडिकल रिसर्च होनी चाहिए, जो भी। तो इसमें आपका ज्यादा जो अनुभव रहा है, हाँ वो संचित धन के बारे में आपका ज्यादा एक्यूरेसी आती रही है, या फिर गेन के बारे में, या इच्छा पूर्ति के बारे में, या फिर दोनों ही के बारे में? सर, संचित के बाद आपने क्या कहा? इच्छा पूर्ति 11वां स्थान। नहीं नहीं, अभी दो टाइप के धन आप डिस्कस किए ना, संचित धन या संचित धन, या फिर जो आपकी सैलरी आती है, या जो भी हाँ, आपका गेन नहीं, होता है, इच्छा पूर्ति देखो, होती है। एक बार आपको धन लाभ हो रहा है, क्या जी। होता है सर, हर एक आदमी, हर एक तरक्की के लिए तो हर कोई कोशिश करेगा। और और कभी उसमें कभी, कुछ गलत भी नहीं है सर। हाँ, बिल्कुल, हर एक को तरक्की गलत करनी ही तरीके है, से नहीं चाहे किया जाता, वो गलत तरीके से पॉजिटिव नहीं किया साइन है, जाता। वो उसके यस। दिमाग जी में सर। जा रहा है, वो तो ही बड़ी पॉजिटिव है। पर जी कभी जी कभी क्या होता है, प्लैनेट का सपोर्ट आपको कोई अलग फील्ड में होता है, और जी तरक्की में आपको, देखो, जब भी आप 10 लोगों को पूछते हैं कि आपका एम क्या है, बहुत लोग नहीं बता सकते। आपका टारगेट क्या है, आपका आगे अब आजकल कोई भी कोर्स में अब जाओ, आपको यही सवाल आएगा कि आपकी, जी। पहले प्लान करो, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अभी कहाँ मैं पहुंचना बैंक है? बैंक में था, तो समझो मुझे मालूम था, मुझे इसके बाद ये प्रमोशन लेना है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। तो वो लाइंस, उसके अलाइनमेंट में मैं जाता हूँ। वैसे हर एक की हॉरोस्कोप आने के बाद पहले उसका बेसिक ट्रेंड देख लो कि वो अगर आपको पूछ रहा है कि मुझे नौकरी में तरक्की की बातें हैं, तो ठीक है। नौकरी के घर कौन से, 2 6 और 10, इनकी जब भी दशा अंतरदशा विदशा आएगी, तो नौकरी के लिए कोई अच्छी बात जरूर होगी। जी इन ये भावों में जो प्लैनेट्स है, उनके नक्षत्र में ग्रहों की दशा होगी, तो और स्ट्रॉन्ग आ जाएगा। इसमें हम जी कहा सर। करते हैं कि सेकंड हाउस जो है वो कौटुंबिक धन भी है, उसमें कुटुंब स्थान है अपना। तो मेरी फैमिली से क्या सपोर्ट है और मेरे बैंक बैलेंस क्या है, ये हम सेकंड हाउस से भी देखते हैं। जब 11 है वो लाभ है, और छठा जो घर है ना सर, ये छठा जब भी आता है तभी मैं नौकरी करता हूँ, क्योंकि छठा ये किसी को 12वां घर है, तो वो आदमी बिल्कुल मुझे सर। सैलरी पे करता है, तभी वो मेरा, ये तीनों का कॉम्बिनेशन जमता है। टू जब सिक्स तक। टेन ये आता है, तो नौकरी करता हूँ। 2 6 11 में मुझे इतना ही समझ कर मेरे पास पैसा आता है, वो लोन का भी हो सकता है सर। छठा घर है, बिल्कुल। बैंकर ने मुझे लोन दे दिया, मंजूर किया। तो लोन के लिए जब लोग आते हैं, तभी भी आपको यही सब प्लॉट सोचने पड़ते हैं, और फिर दशा अंतर्दशा विदशा का सिलेक्शन किया जाता है। और जब भी कोई, इसके बाद भी हर एक की कुछ तो इच्छा होती है। देखो, मैं कहता हूँ मैं आज 10 रुपया कमाऊं, तो थोड़ा और 10 बढ़े तो मुझे अच्छा होगा, तो मैं क्या करूं, शाम को आने के बाद मैं क्लासेस में पढ़ाऊं, या मैं कुछ और पार्ट टाइम जॉब करूं। ये 80s से ये ट्रेंड था लोगों का, कि 80s में जब भी मैं पढ़ रहा था, तो लोग ऐसे भाई, कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, कोई मल्टी मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, तो इसमें जी पैसा आने का योग होगा। तो 2 6 10 11 ये एक, इसमें इवन फर्स्ट इज ऑल्सो हेल्पफुल हाउस। क्यों फर्स्ट है, तो आप खुद खुद की मेहनत से, खुद की आइडिया से आगे चलते हो। पर वो किस तरह से आता है, फर्स्ट में जो प्लैनेट है, उसका नक्षत्र स्वामी ये घरों में हुआ, तो आपको उनकी दशा में आप प्रोफेशनली आगे बढ़ते हैं कि चलो मैं खुद करता हूँ, मेरी अपनी जिद है। 7 का आया, तो 7 ब्रेक जर्नी है, लेकिन ब्रेक जर्नी मतलब पार्टनरशिप से कमाते हैं कोई, कि जी सर। सभी काम अकेला नहीं कर सकता हूँ, तो चलो भाई आप और मैं पार्टनरशिप करूं, बिजनेस भी ज्यादा करें और नॉलेज भी दोनों शेयर करें।
जिसके कारण कुछ हो सके, इस तरह से कुछ लोग सोचते हैं। और जो स्टॉक मार्केट का था, तो उसका तो फंडा थोड़ा अलग था। मैं जब भी नॉर्मल गेम में जाता हूँ तो मैं एक रिक्शा चलाता हूँ, तो दिन का मुझे 300 कुछ मिलेगा। जी थोड़े दिन बाद मैं एक और रिक्शा लेगा हूँ, एक ड्राइवर रखता हूँ, मैं वो भी करता हूँ। आज आप देखोगे तो कितने लोग यहाँ ऐसे हैं कि जिन्होंने 8-8 10-10 ऑटोज अपनी रखी है, लोगों को भाड़े पे देके और खुद पैसिव इनकम करते हैं। ये जी आइडिया सर। तभी भी थी, लेकिन दूसरे कोई शेयर में है जो दिन में करोड़ों का व्यवहार करते हैं, तो उनके लिए आप क्या सोचोगे? तो उनकी जो आइडिया थी, वो गेन रिक्शा में गेन फिर भी आपको नॉर्मल हुआ, एक सर्कल मल्टीपल में बना। आप ये भी चाहते कि मुझे 10 रुपया लगा के 100 रुपया मिले, कोई चाहता है 10 लगा के मुझे 1000 मिले। तो जी इसलिए आपने देखा होगा कि मार्केट में वो पेनी शेयर लोग खरीदते हैं, पेनी स्टॉक के पीछे इसीलिए रहते हैं कि ये आज 10 रुपए का है, वो 10 का 12 जल्दी होते हैं। उसका कैलकुलेशन भी उसने मुझे बताया, सर आप जो बड़ा शेयर लेंगे ना, तो उसका परसेंटेज बनता नहीं उतना, लेकिन ये शेयर 10 का है ना, साल के बाद भी उसका 12 हुआ ना, तो मुझे कितना फायदा हुआ देख लो। 10 के ऊपर 20% मुझे एक साल में मिला तो भी बहुत है। पर वो पेनी स्टॉक का हो सकता है 10 का 5 भी हो सकता है। जी तो नॉर्मली स्टॉक मार्केट का नॉलेज और एस्ट्रोलॉजी, ये कॉम्बिनेशन कोई करे तो वो फायदा अच्छा लेगा। इसमें उससे पांचवा घर जो है, फिफ्थ हाउस, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जी दैट सर। फिफ्थ हाउस इज दूसरा सामने वाला जो आदमी है, जो हम कुंडली में 7वें घर से देखते हैं, मेरे सामने व्यापार करने वाले सभी लोग, तो सामने वाले उसका का भी गेन होना लाभस्थान है। चाहिए। वो सोर्स होके मुझे जब भी पैसा आता है, तो बाकी लोगों का पैसा मेरे पास आ जाए, क्योंकि यही लोगों की इच्छा लॉटरी उनकी में इच्छा पूर्ति वही होती होती है है। कि सब लोगों ने 10-10 रुपए रखे हैं, लेकिन ये सबका पैसा मुझे मिले, ये मैं जी सर। चाहता हूँ। तो ये जी तभी सर। होता है जब यू गेन थ्रू फिफ्थ हाउस। दैट इज फिफ्थ हाउस में जो प्लैनेट है, वो कोई 2 6 11 के नक्षत्र में है या 10 के नक्षत्र में, तो अभी सेकंड हाउस और 10th हाउस आपको नॉर्मल गेन बताता है। ये तो बहुत हमारे पुराने किताबों में भी लिखा है जी कि वो सेकंड हाउस 10th हाउस आपको नॉर्मल गेन बताएगा, बट आपको हायर गेन चाहिए तो इट शुड बी थ्रू फिफ्थ हाउस एंड 8th हाउस एंड 12th हाउस। राइट सर। राइट सर। 12th हाउस सर तो ये कुछ दिन पहले की बात है, 1 या 2 हम्म, दिन पहले की बात है। हमारी क्लास में एक हमारे ऑनलाइन सेमिनार में, वर्कशॉप में, हम मुकेश अंबानी जी की कुंडली का अध्ययन कर रहे थे। और वहां हमने नोटिस किया कि 8वें घर का बहुत गहरा संबंध है दूसरे स्थान से। यानी कि क्राउड फंडिंग, जो आप जो शेयर्स फ्लोट होते हैं मार्केट में, और वो जो धन उठाया जाता है मार्केट से, तो 8th हाउस से काफी बड़ा उनका जो है सेकंड हाउस से संबंध है, गहरा संबंध है। और वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। और हमने एक और चीज नोट की कई और कुंडलियों में, कि थर्ड हाउस, तीसरा स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान और 11वां स्थान हो, तो ये भी कई लोग मानते हैं कि यहाँ पर लॉटरी लगने की जो है संभावना रहती है। सर थर्ड हाउस जो है ना, वो करार का स्थान है। जी। 9th हाउस, थर्ड हाउस, कम्युनिकेशन, करार जो हम कहते हैं, वो राइट दोनों सर। साइड से जब हो जाता है, तो उसके थ्रू अगर आपको बड़ा गेन आया तो लॉटरी हो सकती है। फिर लॉटरी में तो 10 रुपए की भी हो सकती है। मुझे याद है कि सर। मैं जब बैंक में काम कर रहा था, जी तो सिंपली मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था तभी, बहुत सालों पहले। हमारे एक दोस्त थे शिंदे जी, उन्होंने वो क्लब में कैरम बोर्ड का सेल था लॉटरी बैठल से, और सबने 5-5 रुपया भरो बोला। इनको 5 रुपए में बड़ा कैरम बोर्ड मिल गए, और वो प्रेरित किया था हमने कि आपको मिलने की संभावना है, आप कोशिश करो, कोई बात नहीं, अप्लाई करो। तो ये भी उनके लिए, उनका कहना हुई कि 5 रुपए में अगर मुझे 500 रुपए की चीज मिल गई है तो ये मेरी गेम है। जी जी जी। उसमें मैंने यही रूल लगाए थे जो आपसे अभी बात की, और अभी जो आपने बताया कि 8वां घर, 12वां घर, 5वां घर, सर आप थोड़ा कुंडली घुमाओ, 7वां घर उल्टा करो, तो आप देखेंगे सामने वाले के वो दूसरा, छठा और 11वां है। जी सर। जी सर। जो सामने वाला बिल्कुल। है उसका दूसरा घर, यानी कि वहां से 8वां घर हो जाता है। जी सर। सामने वाले का छठा यानी कि अपना 12वां घर हो जाता है। सामने जी वाले सर। का 11वां यानी कि अपना 5वां होता है। ये तीनों बिल्कुल। घर से जब भी आपको लाभ आपकी ओर पोर होता है, तो सभी का पैसा आपको मिलने में सहायता होती है। यानी कि बिल्कुल। ये एक इंडिकेशन है कि आपको इसमें सक्सेस मिलेगा, बाकी कुछ नहीं। जी कोई आके आपको देके जाएंगे ऐसी बात नहीं है। और इसमें आपने जो प्लैनेट की बात की ना, कि कौन से क्षेत्र में काम करे, अभी मेरे पास आए थे, फॉर एग्जाम्पल फोर्थ हाउस की दशा चल रही। मेरे जी। कृष्णमूर्ति अभ्यासक मित्र बैठे थे, वो बोले देखो इसकी फोर्थ की दशा है, चौथा हाउस तो आपके जी, इसको क्या कमाएगा ये सामने वाले का 10वां घर है, ये हमेशा बॉस के प्रेशर के नीचे रहेगा।
मैंने कहा बॉस का प्रेशर होना और पैसा कमाना ये अलग है। अगर वो फोर्थ हाउस से पैसा कमा रहा है तो वो एजुकेशन से कमा सकता है। अगर फोर्थ से कर रहा है तो बिल्डिंग लाइन से कमा सकता है। अगर फोर्थ हाउस से कमा रहा है तो इंटीरियर का काम कर सकता है। अगर फोर्थ हाउस से कमा रहा है तो खेती कर सकता है। अगर फोर्थ से कमा रहा है तो पानी भी बेच सकता होगा, अपने खेत का पानी बेचते हैं लोग। टैंकर को पानी कौन देगा? टैंकर वालों को। अपने बावड़ी का पानी लेके जाओ। तो जी घर में बैठ के होने वाले बिजनेस भी वो कर सकते हैं। सो सर, ये जो लेकिन लेकिन ऐसे परिस्थिति में, ऐसे हालात में, अगर वही महादशा लॉर्ड 5वें स्थान का ज्यादा बलवान कार्यश होगा तो हाँ वो तो स्टॉक एक्सचेंज से भी कमा लेगा, शेयर से भी कमा बिल्कुल सर, लेगा। 5 की दशा लगी ना, वो पॉजिटिव हो या निगेटिव, पहले वो आदमी कोई ना कोई स्पेक्यूलेशन की तरफ चला ही जाता है। देखो जी सर। पांचवें स्थान से आप स्पोर्ट्स देखते हैं, कला देखते हो, लव देखते हो, और बाकी चीजें। ये पहली जो तीनों चीजें बताई ना, इसका सक्सेस ये स्पेक्यूलेशन है। सर, एक और इसीलिए मजेदार आपको बात बताते हैं हम। हाँ आपने कुछ 1993 के जुलाई या अगस्त में आपने ये स्टॉक एक्सचेंज और ये जो है हम्म, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या शेयर्स हम्म, वगैरह के सिलसिले में आपने शुरुआत की थी, आपको अनुभव मिले थे, ऐसा आप बता रहे थे, राइट? हाँ हाँ तो हमें उसी समय याद आया था। लेकिन क्योंकि बात आपकी तब काटनी नहीं थी, लेकिन जाने से हाँ पहले आपसे तो हम आपकी राय लेंगे, आपसे आगे का भी जानेंगे एक दो मिनटों में। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि ये जो आपका जुलाई अगस्त का जो समय था, हाँ उसके पहले मार्च में, मार्च 93 की बात कर रहे हैं, जब शूट एट साउथ था, कर्फ्यू था, उस समय हम दिल्ली पहुंचे हुए थे, कई सारे हाँ मंत्रियों से हमारी मुलाकात हुई थी, हमारी उम्र 20 साल थी। हाँ। और रक्षा भवन में पवार साहब से मिले थे, वो रक्षा मंत्री थे भारत के। अच्छा। और हम तो वैदिक ज्योतिष कर रहे थे, हाँ रिसर्च। तो हमने उस समय उन्हें कहा था कि आपको, आपके सामने ऐसी जानकारी रखी जाने वाली है कि आपके सिवा और कोई इलाज नहीं है, आप महाराष्ट्र में जाके मुख्यमंत्री बन जाइए, हम्म। आपके सिवा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। तो इन्होंने कॉफी पीते पीते हमारे साथ हमें ये कहा था कि हाँ नहीं नहीं, ऐसा कुछ होगा नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, आप विचार छोड़ दीजिए। और 6 मार्च को यहां पर जब उनकी शपथ विधि हुई, तभी हाँ। भी सुधाकर नायक जी को हिमाचल का गवर्नर राज्यपाल बना के भेजा गया था। जी और सर। उस समय हमने उन्हें कहा था, मिलने की कोशिश की, तो वो उपलब्ध नहीं हुए मंत्रालय में, क्योंकि 6 तारीख को शपथ विधि हुई, 7 तारीख को मंत्रालय गए थे। तो उनके पीए थे उस समय धुवाली नाम के, और ये धुवाली जी जो है, ये बैंड्रा ईस्ट में इनका घर है मुंबई में। तो इनके साथ मुलाकात हुई, इनके पीए पीएस रहे और काफी समय यही रहे हैं। तो इनको हमने बताया था कि ऐसा कुछ होने की संभावना है कि कांग्रेस तो हार जाएगी 95 में जो चुनाव आ रहे हैं, लेकिन उसका पूरा इल्जाम जो है शरद पवार साहब के ऊपर डाल दिया जाएगा। लेकिन हम्म, उन्होंने इस चीज को बोला कि नहीं साहब बिजी है, फिर भी मैं 2 मिनट बात करके आता हूँ, बैठ के कॉफी पीजिए। क्योंकि इन्होंने ये देख लिया कि दिल्ली में ऑलरेडी मुलाकात हो चुकी है। हम कॉफी पी रहे थे, 10 मिनट में आए और उन्होंने कहा कि साहब से अकेले में एंटी चेंबर में बात की है, और साहब बोले कि ऐसा कुछ होगा नहीं, उन्हें कहिए टेंशन मत लीजिए। और अगली तारीख को, 8 तारीख को, फिर से हमने उन्हें फोन करके बताया कि उन्हें कहिए कि सावधान रहें। लेकिन वहां से फिर बोला गया कि 1 घंटे बाद फोन कीजिए। और फिर जब हमने कॉल किया उन्हें, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, साहब बोल रहे हैं कि कोई टेंशन की बात नहीं, कुछ नहीं होगा। और 12 मार्च को बॉम्बे बम ब्लास्ट हो गए थे। हाँ यस। तो इस तरह की ये पूरी परिस्थिति है कि ठीक है, हमें जो इनपुट्स आते हैं वो हम मैच करके देखते हैं ग्रहों के मूवमेंट से और ज्योतिष के हिसाब से, और हमें जब वो मैच होता हुआ दिखाई देता है, आई हुई इंफॉर्मेशन, या फिर यहां से देखा हुआ, हम फील्ड में भी वेरीफाई करते हैं कभी कभार, सर क्योंकि हमारे सर ये सोर्सेज रहते हैं। इसी तरह से हमारे एक अच्छे दोस्त है विवेक जी, जी जिनके जो मुझे कहते हैं कि मैं आपका गिनी पिग हूँ शेयर मार्केट के सभी, क्योंकि मुझे मार्केट का ज्ञान नहीं था सर उस वक्त। जी जी मुझे मार्केट की नॉलेज इनसे लेनी पड़ती थी कि ट्रांजेक्शन किस तरीके से होता है, क्या जी होता है, और वो मुझे एस्ट्रोलॉजी में अप्लाई करनी थी। तो उनकी जानकारी से मैंने कभी लिया था। हमने एक दिन जोशी जी आ गए, बोले अरे मैं एक शेयर ले रहा हूँ, वो 8 रुपया था, अभी 80 रुपए तक आ रहे हैं, तो क्या जी करूं? बोला जी अरे ऐसी बात है तो ठीक है, नंबर दो आप। केपी नंबर लिया उससे, नंबर सॉल्व किया। वो सॉल्व किया, वो डेट थी फेब्रुवरी एंड की। वो मार्च एंड, सॉरी फेब्रुवरी भी नहीं, वो क्वेश्चन है मेरा मैगजीन में, वो प्रिंटेड है। तो मार्च एंड को उनको बताया कि भैया इसको 14 दिन का लाइफ है, 14 दिन में इससे निकल जाओ, नहीं तो फंस जाओगे। और 8 तारीख होने के बाद में जोशी जी की मेरी बात हुई, और उन्होंने मुझे इतना ही बताया कि मैं एक दो दिन वेट करके देख लेता हूँ। वो जो 80 वाला शेयर का, वो बाद में कुछ 1600 तक गया था। और 14 दिन में जो 2 दिन की इसमें रुके राह देखने के लिए, उसमें वो 350 रुपए में बेचना पड़ा था, और शेयर था फेमस माजदा।
तो ये जो क्वेश्चन है, तो ये हमें कभी लगा कि नहीं, इसका पढ़ाई करके हम लोगों को कुछ कम से कम एक अलर्ट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, इसलिए आज तक वही चालू है। इसमें बहुत कुछ ब्रांचेस भी आई बाद में। अभी लोगों को डेली मूवमेंट के लिए पूछते हैं, मंथली मूवमेंट के लिए पूछते हैं, पर मैं इनको यही कहता हूँ कि डेली मूवमेंट, मंथली मूवमेंट जब प्रेडिक्ट करेंगे तो डे टू डे नहीं प्रेडिक्ट होगा वो, क्योंकि इसमें बहुत मर्यादाएं जो है वो भी मैं जान रहा हूँ, पर उसपे आपको एक आउटलाइन मिलेगा, एक गाइडेंस मिलेगा जी कि जी जी। कहाँ पे हमें क्या करना है। सर तो आपका ऐसे, समय बहुत अमूल्य है। आपका आने वाले समय में भी कुछ प्रोग्राम सीख जाए, इसके लिए आपके साथ हम दो ही बातें और करेंगे। बोलिए सर, बोलिए। एक तो पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में क्या होने जा रहा है, वो तो बात ही करेंगे उस पर आखिर हाँ, में। हाँ, लेकिन उससे पहले दो चीजें और हमने नोट की है अनुभव के हिसाब से या जानकारी के हिसाब से, कि हाँ, आजकल जो खुद के लिए ट्रेडिंग करते हैं आजकल सब ऑनलाइन है। हाँ। और थर्ड हाउस का इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया है। यानी हम्म। दो तीन जो खुद के लिए करेंगे खुद बैठ करके ऑनलाइन, तो दो हाँ, तीन पांच 11 हो गया। हाँ, राइट सर, एक तो ये बात हो गई, और दूसरी चीज सर ऐसे है कि जहां जहां तीन का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, तो हाँ, आठवें से आठवां तीसरा स्थान है। हाँ। तो इसके विषय में आपका क्या अनुभव रहा है सर? सर नहीं, थर्ड हाउस है ना, वो हेल्पफुल ही है। जी। इवन थर्ड हाउस है ना, तो मार्केट का भी हमने जब भी पढ़ाई किया तो देखा है कि थर्ड हाउस से मुझे मार्केट की मूवमेंट का अंदाज आ जाता है, बढ़ रही है या कम हो रही है। देयर आर मोर कम्युनिकेशन मार्केट में, शेयर्स की सेल परचेज ज्यादा होती है। सर तीसरा साल हिम्मत है, तीसरा स्थान हाँ, हिम्मत है, तो करेज। करेज उधर है ही। और जो है, आपने जो कहा कि मैं खुद बैठ के कर रहा हूँ मार्केट डीलिंग, तो वो उसमें फर्स्ट की भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है कि मैं हंड्रेड खुद परसेंट कर सर। रहा हूँ। तो राइट सर। फर्स्ट और थर्ड मैच हुआ तो मेरा कम्युनिकेशन सही होगा, और बाकी अपना हाउसेस ट्रांजैक्शन बताएंगे। जी 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 जी। वो बात है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपसे आखिर में, आपके भी कार्यक्रम हैं आगे, हमें भी आपकी लिमिटेशंस पता है, तो आपने इतना सारा अमूल्य आपका समय दिया, उसके लिए तो हम आपका बहुत आभारी हैं, धन्यवाद तो धन्यवाद करेंगे सर। ही आपका। लेकिन उसके पहले हाँ। आप हमारे जो दर्शक हैं, आपके हमारे दर्शक, उनके हम्म। लिए छोटा सा एक मार्गदर्शन कीजिए कि आने वाले समय में, क्योंकि अगर आपने नोटिस किया होगा सर, कि हम्म। अडानी एपिसोड जो हुआ था अब, हाँ, हालांकि 10,000 करोड़ का मार्केट टूटा, ऐसे वैसे काफी सारी बातें हुई, हाँ, लेकिन जो लोगों की इच्छा थे या गलत उनके उद्देश्य थे वो तो कोई पूरे नहीं हो पाए, क्योंकि हाँ, पूरा वर्ल्ड जो है वो रिसेशन में जा चुका है या चल रहा है, ऐसी जानकारियां हैं। लेकिन भारत के इकोनॉमी में चाहे स्टॉक एक्सचेंज हो चाहे शेयर मार्केट हो, आधा प्रतिशत, 0.5% भी फर्क नहीं पड़ा। दो हम्म, दिन का दुख रहा, उसके हाँ, बाद सब नॉर्मल। तो ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे हैं, उन्होंने जिस तरह से इकोनॉमी को स्ट्रेंथन किया है, हाँ, उसे तो हमें मानना ही पड़ेगा उस वजह से। लेकिन ये जो कुछ हुआ, और ये पूरे ये सब चीजों को बैकग्राउंड में रखते हुए, आगे हाँ। आने वाले समय में, चाहे वो महीना हो चाहे 2 महीने हो चाहे 6 महीने हो या साल भर, एक ओवरऑल लेवल पर, यानी स्पेसिफिक नहीं, लेकिन एक ओवरऑल लेवल पर क्या हम अपेक्षा रख सकते हैं ये स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी के विषय में, ये सर आपका जरा हमारी, हमें मार्गदर्शन कीजिए। मेरे मेरा मानना है अभी जी कि जी अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग ही जाएगी। जी देखिए, इको स्टॉक मार्केट में जो आपको ये हमेशा अप डाउन जो दिखता है, जी इसमें खास करके बड़े प्लैनेट जो है, वो सभी आजकल अपने को फेवर में है। और जी इसमें मुझे लगता है कि अभी हर्षल जैसा प्लैनेट जब भी मेष राशि में अभी है, जी तो हर्षल और मेष राशि एक साथ आने के बाद हम तो संरक्षण में तो हम स्ट्रांग ही रहेंगे। क्या? जी सर। तो उसके जो शेयर्स है, उसके लिए भी ये एक अच्छा संकेत है। उसके अलावा मंगल की राशि में अगर वो हर्षल है, तो वो हर्षल मंगल से रिलेटेड बाकी जो फील्ड है, वो सभी के लिए अच्छा काम कर सकता है। नेपच्यून जो आया है, जो अभी मीन राशि में जी रिसेंटली, तो इसके जी बाद देखो आप ओशियन वाले हिस्से पर भी अपना कंट्रोल बन जाएगा, सागरी। जी जी और एक तरफ जो आपने संरक्षण की बात की, तो मुझे लगता है कि उसके लिए भी वो अच्छा है। प्लस ऑयल एंड नेचुरल गैस वगैरह वो जो हम वहां से प्राप्त करने वाले हैं, वो भी हमारे लिए, ओशियोनोग्राफी, शिपिंग इंडस्ट्री, इसके लिए नेपच्यून आगे अच्छा चलेगा आपके। और प्लूटो जो है वो मकर राशि में है, तो वो तो मैं कहता हूं कि क्रांतिकारी है। प्लूटो के परिणाम जो मिलते हैं हमें, वो सालों साल रहते हैं। सो मुझे लगता है, अपने देश के सोचते हुए लगता है कि हमारे लिए तो इसके असर सब अच्छे। बाकी सब प्लैनेट्स को मैं डिस्कस नहीं कर किया, और ये तीन स्लो मूविंग है, तो इसके बारे में मैं आपको बता चुका अभी कि वेरी आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट आवर मार्केट।
सर इसमें 2 पॉइंट और हैं सर। हाँ एक तो 11वें राशि में यानी कुंभ राशि में शनि का गोचर शुरू है, ट्रांजिट जी। चल रहा है। हाँ साथ ही साथ 12वें राशि में गुरु का ट्रांजिट चल रहा है। हाँ तो हमारे जो एक्सपेंसेस हैं भारत हाँ देश के हिसाब से कहिए या एक नॉर्मल इकोनॉमी करके कहिए, वो इकोनॉमिक या जो हमारे जो आउटगोइंग्स हैं वो एक तरह से हाँ। स्टेबलाइज हो जाएंगे। और 11वां स्थान जो है वो एक तो तरह से चतुर। 8वें स्थान से चतुर्थ स्थान होता है। तो हाँ जो फाउंडेशन है वो मजबूत कर देंगे शनि महाराज, इस तरह की कोई उम्मीद रख सकते हैं सर? सर, वो खर्चे पर भी कंट्रोल लाएंगे ऐसा लगता है, 11वें स्थान जी में शनि है तो जी जी जी। दैट विल डू दैट ऑल्सो। ओके ओके। तो ठीक है आप सर। सर हमारे दर्शकों को आप जो कुछ संदेश देना चाहें, आपके मन की कुछ बात रखना चाहें, तो वो आप जरूर दर्शकों के सामने रखें, ये आपसे हमारी विनंती है। बिल्कुल सर, सबसे पहले एस्ट्रो सॉल्यूशन एकेडमी और आपका पर्सनली मैं बहुत आभारी हूँ। और आपने ये जो आज एक कार्यक्रम किया, बहुत ही कांतिलाल मनोज जी से आपकी बात हुई और उन्होंने बताई हमारी हफ्ते भर व्यस्त समय में भी। आज मैं इवन आफ्टर रिटायरमेंट आई एम वर्किंग इन माई फैमिली बिजनेस ऑल्सो, प्लस दिस एस्ट्रोलॉजी इज गोइंग ऑन। तो जी लोगों को मैं यही कहूंगा कि आप इसकी पहले पढ़ाई और परफेक्ट मेथड से आप पढ़ो। ये किताब आधी पढ़ी, वो आधी पढ़ी, वो आधी पढ़ी, इस तरीके से नहीं करो। आप कोई भी एक सिस्टम ले लो, आई वोंट से केपी एनी, जो मैंने भी कई किताबें पढ़ी, आज कुछ सालों के बाद शायद मुझे उसका हर चीज याद भी नहीं होगा, पर एक प्रिंसिपल हमें समझ लेते हैं हम लोग। तो कोई भी सिस्टम में 12 ग्रह वही है, 12 राशि वही है, और नक्षत्र सभी वही है, उनके गुण आपको पढ़ना है और वो लॉजिकली अप्लाई करना है। तो सबके लिए तर्क की दूर नहीं है, बट सिस्टमैटिक एजुकेशन इज मस्ट, जिसके लिए आप जो कोशिश कर रहे हैं सर, उसकी भी मैं तारीफ करता हूँ कि आपने मुझे वो दिन बताया कि आप लोगों को क्लासेस के लिए बहुत इजीली ये अवेलेबल करके दिया है। तो ऐसे ही ज्योतिषी लोग भी सब इकट्ठा कि अपना अपना पढ़े, हम अपना कार्य की क्या कहे कि आगे लेके जाए हमारा जो कार्य चल रहा है। तो ही ये कृष्णमूर्ति जी, हसबे जी, साहस जी, ये सभी लोगों को एक अच्छी श्रद्धांजलि होगी। ये सभी आपका फिर से एक बार आभार प्रदर्शित करता हूँ, आभारी हूँ, और फिर मिलेंगे। धन्यवाद सर। सर आपने हमें जो इतना बड़ा समय दिया, इतना बड़ा आपका योगदान रहा, जो ये एक एपिसोड भी 1 घंटे में कवर करना नामुमकिन है। शायद हम ऐसे 10 और एपिसोड करें तो भी ऐसी काफी सारी जानकारी है जो दर्शकों तक शायद नहीं पहुंच पाएगी, ऐसा हमारी मान्यता है। क्योंकि ऐसे कई सारे अनुभव होते हैं कि वो समय उसके लिए कम पड़ता है जानकारी देने के लिए। आपने सर नक्षत्र भास्कर, नक्षत्र सम्राट लेवल की सारी पदवियां हासिल की, इतना आपने अध्ययन किया, अभ्यास किया और इस लेवल तक पहुंचे। आपने यूट्यूब के हमारे इस चैनल पर आकर के दर्शकों के लिए जो आपका ज्ञान दिया, आपके अनुभव की बातें बताई, आगे आने वाले समय में क्या होने जा रहा है, क्या क्या होगा, और ये आपके अनुभव को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस पास्ट एक्सपीरियंसेस को कोरिलेट करके आपने पूरा मार्गदर्शन किया है। तो इसके लिए न सिर्फ हम अपने दर्शकों की तरफ से, बल्कि हमारे एस्ट्रो सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल, एस्ट्रो सॉल्यूशंस एकेडमी की तरफ से आपके बहुत बहुत मनपूर्वक आभारी हैं। और धन्यवाद आपसे एक सर। निवेदन है कि इसी तरह से आपके आशीर्वाद जो हैं हमारे ऊपर आप बरसाते रहे और हमें मार्गदर्शन देते रहें, ताकि हमारे माध्यम से ये जो अनगिनत जनता है, जो लोग अभ्यासक हैं, जो सीखना चाहते हैं, उन्हें सही रास्ता दिख पाए और वो सही रास्ते पे जाकर के सही अनुभव लेकर के सही तरीके से सीख सके, और वो भी एक अच्छे लेवल पर पहुंच करके। कम से कम हर इंसान प्रैक्टिस करेगा ये तो हम नहीं मानते, लेकिन हाँ अपने घर परिवार मित्र रिश्तेदारों को तो सही मार्गदर्शन दे पाएगा, ऐसे लेवल पर पहुंच सके, इसके लिए आपके आशीर्वाद की हमें बहुत बहुत जरूरत है। तो सर आप इसी तरह से आपके आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। धन्यवाद आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और बहुत दोबारा अभिनंदन। जब भी ऐसा मौका आएगा तो हम आपको जरूर याद करेंगे। आप हमारे साथ मोबाइल पर, टेलीफोन पर संपर्क में रहते हैं, आप हमें मार्गदर्शन करते रहते हैं, इसके आगे भी इसी तरह से मार्गदर्शन करते रहेंगे, ऐसी आपसे उम्मीद है। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि जरूर प्रणाम। सर, जरूर, धन्यवाद। थैंक जय यू। श्री राम। थैंक्स। तो दोस्तों, हम सभी का मार्गदर्शन किया विनायक आप्टे जी ने। ऐसे हमारे सम्माननीय ज्योतिष सम्राट श्री विनायक आप्टे जी
जिन्हें हम प्यार से विनय आप्टे जी कह के बुलाते हैं, उनके जितने हम आभार प्रकट करें और उनका धन्यवाद करें उतना कम है, क्योंकि उन्होंने अपने बहुमूल्य कीमती से कीमती समय में से और समय निकाल करके हमारे सारे जो दर्शक हैं उन्हें योग्य मार्गदर्शन दिया और सही जानकारी सबके सामने रखने का उन्होंने प्रयत्न किया। साथ ही साथ किस तरह से उन्होंने लाइफ में पूरे एडजस्टमेंट्स करके ज्योतिष की विद्या प्राप्त की और कैसे वो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की तरफ उसमें बढ़े और किस तरह से उसमें वो आज भारत के जो टॉप कई लोग गिने चुने होंगे उसमें वो माने जाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज हो, शेयर मार्केट हो या फिर भारत की इकोनॉमी के ऊपर जो है प्रेडिक्शन करना, ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसके लिए सर का फिर से एक बार हमारे सभी दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और उनसे आप ही के माध्यम से निवेदन है कि इसी तरह से हमारे ऊपर जो है वो आशीर्वाद बरसाते रहें और इसी तरह से सभी का मार्गदर्शन हमारे इस YouTube चैनल यानी एस्ट्रो सॉल्यूशंस के माध्यम से करते रहें, ये हमारा है। साथ ही साथ जैसे भी मौका मिलेगा दोबारा हम उन्हें इनवाइट करेंगे, उन्हें न्योता देंगे कि आप भी इसे मिटलें, इसी एस्ट्रो सॉल्यूशंस यानी आप ही के चैनल के माध्यम से आपसे दोबारा मिलने के लिए वो समय निकाले। आप भी सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय हिंद, जय श्री राम।